देखिए, ईरान का है जो हालत एकदम खराब हो रखा है। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। अब ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि अब हम अमेरिका पर हमला करेंगे और इस तरह से हमला करेंगे कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, नेस्ता नाबूद कर दूंगा मैं उसको। इस तरह से अभी हमला करूंगा। और साथ ही उन्होंने कल ये बात बोल दी है वहां से डोनाल्ड ट्रंप कि अब जो जो ईरान से व्यापार करेगा उस पर हम 25% टैरिफ लगाएंगे। तो भारत के हिसाब से सोचिएगा, आपकी 50% टैरिफ तो ऑलरेडी भारत पर लगा हुआ है। 25% ईरान से चूंकि भारत भी व्यापार करता है, तो 25% एक्स्ट्रा और लगेगा, तो भारत को अब 75% टैरिफ झेलना पड़ेगा व्यापार करने के लिए अमेरिका से। एक तो एक 50% के टैरिफ में ही भारत का हालत खराब हो रखा है, उसके बाद और टैरिफ होगा। जैसे सबसे ज्यादा ईरान से चाइना क्या करता है, ट्रेड करता है, तो चाइना पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि चाइना विरोध कर रहा है कि इस तरह से अमेरिका को नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद यूएई करता है, जापान करता है, ये सभी बहुत सारे जो देश हैं ईरान से मतलब कि कारोबार बिजनेस अपना करता है, जिसके कारण इन लोग भी अपना सोच रहा है, जबकि चाइना तो खुलेआम इसका विरोध किया है। और भारत अभी विरोध तो डायरेक्टली करता नहीं है। और ईरान में कहना ये है कि इस तरह का प्रतिबंध जो है लगाना अमेरिका के लिए सही नहीं है। और दूसरा, जो पैसा वो वहाँ का है, यानी रुपया जो है ईरान का बहुत गिर गया है। आप 1 रुपया के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 12,000 मतलब के मने को वहाँ का जो रुपया चलता है उसके आसपास है भारत की करेंसी के अनुसार। इतना मतलब जीरो समझिए कि उसकी करेंसी को आज अमेरिका ने कर दिया है। अब क्या क्या न्यूज आया है, मतलब देखिए हेडिंग में, ये तो बंदा खोमनेई जो वहां के राष्ट्रपति है उसकी आखिरी गलती न साबित हो जाए, इरफान सुल्तानी को चौराहे पर फांसी, इस तरह का न्यूज पूरा चल रहा है सोशल मीडिया पर। अच्छा, सोशल मीडिया पर आज हो रहा है क्योंकि ईरान में पूरी तरह से जो नेटवर्क है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से आ रहा है उसी को न्यूज छाप रहा है, कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि 2500 से ज्यादा मैंने वहां पर लाशें बिछा दी गई है पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर, मैंने देखने के बाद ही गोली चला देता है। और कुछ जो है खौमनई के सपोर्ट में भी आंदोलन कर रहा है कि इन्होंने सही कर रहा है। तो इस तरह का न्यूज चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या न्यूज है किसी को पता तो है नहीं। ये तो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में जो न्यूज तैर रही है उसी के अनुसार हम लोग को जानकारी मिल रही है। दूसरा, ईरान में देख रहे हैं ना, बीबीसी जो छापा, ईरान में हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका है, ट्रंप बोले हम विरोध जारी रखेंगे और मदद पहुंचा रहे हैं। ईरान में उठापटक के बीच एयर इंडिया का जो विमान है, उन्होंने अपना ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दिया और उड़ानों को रूट में मतलब कि बदलाव कर दिया है, इस तरह से वहां देखने को मिल रही है। उसके बाद ये न्यूज आया कि अमेरिका के कतर के अल जो अमेरिका के कतर, वहीं जो आस माने पड़ोस में ही देश है, जो अल उदैद एयरबेस के लिए जारी किया गया है अलर्ट। और ईरान का एयर स्पेस चूंकि बंद कर दिया गया है। इस बार गोली नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का 2 3 पहले एक और बयान आया कि इस बार गोली नहीं चुकेगी। ईरान के सरकारी चैनल से डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी ये दिया गया है। और न्यूज तैरा इनका खुमनेई का कि मर्दों के मुछ में घसीटकर चलने वाली औरतें खुमनेई की इस सोच को बढ़ाने वाली खुमनेई के फोटो का विरोध कर रही है। इस तरह से ये न्यूज पूरा मने कि चल रहा है। ईरान में अभी तक 2571 लोगों की मौत हो गई है। इरफान सुल्तानी को आज फांसी की गिरफ्तारियों पर तेज सुनवाई, वहां की महिलाएं देखिए रोड पर है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक 4 दिन का पहले और वायरल हुआ, कहा हम वो वही मारेंगे जहां खोमनई को ट्रंप की खुली चुनौती, तख्ता पलट तय होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ये देखिए पूरा वहां विरोध प्रदर्शन जारी है रोड पर। हालांकि कुछ जो है वहां से आ रहे हैं, जैसे भारत के लोग भी रहते हैं वहां पर, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, बिजनेस करने के लिए, वो सब अभी मैं आपको पूरा डिटेल में मैं बता देता हूँ। कुछ जो वहां से, जैसे ये बंदा है प्रोफेसर है वहीं पर, वहां का एक यूनिवर्सिटी है कुम यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा 9 जनवरी को ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में लाखों लोग सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। सरकार गिरने की खबरें दिखा रहे वेस्टर्न मीडिया,
कठपुतली है। इस तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ की सरकार के विरोध में ही सिर्फ सड़के पर हैं, सरकार के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग सड़के पर हैं। तो इस बीच सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया है कि एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा कि जैसे भी हो ईरान से तुरंत बाहर निकले। इस तरह के एडवाइजरी जारी करने से ये मैंने साफ पता लग जाता है कि ईरान की हालत बद से बदतर हो रखा है। क्योंकि हालात जब सुधरता तो क्यों वहां से ईरान से भारत आने की, जो वहां के लोग रह रहे हैं, भारत के लोग जो ईरान में, उनको क्यों सरकार बोलती कि आप जैसे हो चले आइए। उसके बाद ईरान, ये अमेरिका भी अपने नागरिकों को कहा है कि वहां से तुरंत छोड़कर आप अपने देश आइए, क्योंकि वहां की हालात सही नहीं है। क्योंकि अमेरिका जब जब इस तरह का एडवाइजरी जारी करती है, उसका मतलब ये समझा जाता है कि वहां कुछ न कुछ होने वाले हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर भारत किया था, तो उससे पहले अमेरिका ने बोल दिया था कि वहां जो भी इंडियन लोग रह रहे हैं, माने अमेरिका के लोग, वहां सतर्क रहें, चले आए। उसके बाद जब यूक्रेन रशिया का युद्ध होने वाला था, तो उससे पहले वहां के लोगों जो अमेरिका के नागरिक था उसको बोला था आप वहां से चले आइए। तो इसका एक सटीक अमेरिका का विश्लेषण रहता है और जानकारी रहता है, जिसके अनुसार ही ये वह बात बोलता है अमेरिका। तो उसी तरह से भारत भी बोला है, अपने नागरिकों को बोला, भारत की एडवाइजरी जारी का उसने तुरंत ईरान छोड़ने की अपील कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक हालात और बिगड़ सकते हैं, इसीलिए इंतजार करना ठीक नहीं है, ईरान से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें। और इस तरह का बयान भारत सरकार ने भी दे दिया है। वहां के छोटे दुकानदारों का प्रदर्शन अमेरिका इजराइल हाईजैक कर रहा है। मतलब वहां के जितने भी लोकल लोग जो सरकार के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है ये कि मैंने ये जो काम करवाया जा रहा है पूरी तरह से अमेरिका के द्वारा और इजराइल के सपोर्ट में इस तरह के किए जाते हैं। चूंकि वहां से इंटरनेट सर्विस भी शुरू हो गई थी 13 जनवरी से, लेकिन फिर ऑलरेडी वहां पर बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद हो रखा है। ईरान में सरकार विरोधी जो प्रदर्शन हो रही है, उसका मेन कारण क्या क्या था, मैंने शुरू से आपका टाइमलाइन बता देता हूँ। एक तो वहां पर मैंने महंगाई बढ़ रहा था, जिसके कारण ही शुरुआत हुआ था सब। अभी देखिए, सबसे पहले 28 दिसंबर को क्या हुआ कि अब तक 78 शहरों में प्रदर्शन, राजधानी जो ईरान की तेहरान में है, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा वहां। इसका वजह ये है कि वहां की खराब होती आर्थिक स्थिति है, और ईरान की जो मुद्रा है, ईरान की मुद्रा है जो रियाल है, उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में जीरो कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताया कि 14 जनवरी 2025 का दिन जो है, भारत का यदि 1 रुपया होगा तो वहां के 12,101 रुपया ईरानी जो रियाल है वो देगा। मतलब इतना उसका वैल्यू गिरा हुआ है। इसका कारण ये हुआ कि वहां की बढ़ती महंगाई है। जैसे ईरान में 2025 में खाने पीने की चीजों की महंगाई 70% से ज्यादा हो गया था। आलू, प्याज, टमाटर, बैगन इस तरह का बढ़ जा रहा था। मौत अभी तक बताया जा रहा है 2571 लोगों की मौत हो गई है। गिरफ्तारी 16,700 के, ये अमेरिका के ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट है न्यूज एजेंसी के अनुसार ये बात बताए। कुछ न्यूज में तो 12,000 से ज्यादा मौतें बताई जा रही है। मतलब लाशें समझिए कि बिछा हुआ है। इस तरह से भी कुछ न्यूज अथी फोटो वायरल हो रहा है, समझिए ना। तो इस तरह से हो रहा है, वहाँ की हालात बहुत बद से बदतर दिखाया जा रहा है कि हो रहा है। कुछ सरकार के सपोर्ट में भी है। वहाँ की महिलाओं है जो बुर्का बंद कर दी है पहनना और रोड पर बिना बुर्का के निकल रही है। तो इससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, सरकार का ये कहना है कि ये वेस्टर्न जो मीडिया है और वेस्टर्न लोग इस पर ज्यादा हावी हो रहे हैं। ये सब है। प्रोटेस्ट वाले शहर में आपको बता दूं, ईरान जो, ये ईरान का मैप है, ये ईरान का जो क्या है, ईरान का ये मैप है, देख रहे हैं ना, इस तरह से ईरान का ये मैप है। तो कौन कौन से शहर में जो वहाँ का हो रहा है, जैसे तरवीज में प्रोटेस्ट हो रहा है, तेहरान में, इस्फहान में, मशहद में, ये सभी वहाँ का जो शहर हैं, बड़े बड़े कैपिटल स्टेट, जैसे ahवाज में हो रहा है, सिराज में और जाहोदान में, यहाँ पर ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये मैं बताया अभी, महिलाओं का हिजाब उतार कर विरोध करना वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव। इनका कहना यह है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वह पूरी तरह से नैरेटिव सेट कर रहा है, ताकि ईरान में किसी भी हाल में तख्ता पलट हो जाए। वहां के आम पब्लिक भी चाह रहा है तख्ता पलट हो, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट में भी है। तो इस तरह के न्यूज आ रहे हैं कि वहां की महिलाएं भी हिजाब पहनना बंद कर दी है। भारत लौटे हाकिम राजा बोले, ईरान में विद्रोह जैसा कुछ नहीं,
सभी भारतीय सेफ हैं। कुछ लोग आ रहे हैं तो ये तो इन्हीं का बात माना जाएगा कि सही कह रहे हैं या गलत। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ ऐसे ही मीडिया में जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली वहाँ है नहीं, ये बात बताई जा रही है। ईरान में भारतीय के बारे में बता दूं कि क्या करते हैं, वहाँ कितने लोग रहते हैं। कुल भारतीय मतलब ईरान में अभी 10,000 लोग रह रहे हैं। वहाँ पर स्टूडेंट करीब 6,000 लगते हैं रह रहे हैं अभी। उसमें से 3,000 तो मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। उसमें से 2,000 तो आपको जम्मू कश्मीर से ही जाते हैं। पेशेवर वहाँ पेशा करीब 4,000 लोग हैं। ज्यादातर तेहरान, मशहद, जाहेदान और बंदर अब्बास जैसे शहरों में काम करते हैं। हिंसा में शामिल लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, इस तरह का भी बयान आ रहा है। समझ गए ना। तो ये इस तरह से है, ईरान पर हमला हुआ तो भारत के लिए भी खतरा होगा। ये क्यों खतरा होगा जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले ईरान ऑयल सप्लाई का रूट बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में बंदी आ जाएगी। भारत के लिए यह स्थिति डरावनी है, क्योंकि खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। वे देश में 4.06 लाख करोड़ रुपए भेजते हैं हर साल, मतलब वहां से कमाकर पूरे गल्फ कंट्री से। हमारा उनके साथ 200 बिलियन डॉलर करीब 18 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। ईरान के अस्थिर होने का मतलब है कि भारत के आर्थिक हितों पर सीधी चोट पहुंचेगी। सबसे मेन जो सीधी चोट भारत पर पहुंचेगी वो मैं अभी बता देता हूं कि ईरान से जुड़े भारत के हित क्या क्या है। पार्टनरशिप दोनों का देखिए कि ईरान और इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप में भारत के लिए ईरान कारोबारी साझेदार तो है ही, यूरेशिया का एंट्री गेट भी है। क्यों एंट्री गेट है वो अभी बता देता हूँ। कनेक्टिविटी के मामले में देखिए तो आपको पता होगा चाबहार जो पोर्ट है भारत का सबसे अहम निवेश है। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का यह एक सीधा रास्ता है। ये मैप में आप देखिए, इधर क्या है, अफगानिस्तान है। ये कौन सा है, ईरान है। ये देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान है। जो इसकी हालत ऐसे हैं, तो भारत सोच रहा है हम यहाँ से कांडला होते हुए ये चाबहार पोर्ट बनाकर सीधा ईरान पहुंच जाएं और ये पाकिस्तान को सीधा बाईपास कर देते हैं और इधर ओमान भी अपना चला जाता है यहाँ। और इधर जो और गल्फ कंट्री है, इससे अफगानिस्तान, ईरान और जो गल्फ कंट्री है उसके बाद यूरोप से जोड़ देता है। ये भारत का मतलब की सोच था। चाबहार पोर्ट बन जाने से इस पर भी असर पड़ेगा। 13 मई 2024 को भारत ने इस पोर्ट के लिए यानी चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 2026 के मध्य तक चाबहार और जाहेदान रेलवे लिंक का पूरा होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में देखिए। यही कॉरिडोर, ये मैप जो है दिखाया गया है। 7200 किलोमीटर यह लंबा यह कॉरिडोर है, जो भारत को ईरान के जरिए रूस और यूरोप से जोड़ता। यह रास्ता जो है सुएज नहर के मुकाबले 40% छोटा है और 30% क्या है, सस्ता है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के बात के पर्पज से देखें तो ईरान जो है भारत के कच्चे तेल और भरोसेमंद सोर्स रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस पर असर पड़ा है। 2018-19 में भारत ने 12.3 अरब डॉलर का कच्चा तेल लिया था, जो कुल तेल आयात का 8.7% था। 2025 में यह गिरकर मात्र 0.0% रह गया, यानी न के बराबर। कारोबार की बात करें तो भारत जो है 2024-25 में ईरान से 1.68 अरब डॉलर यानी 15,168 करोड़ रुपए का ट्रेड किया है, जिसमें निर्यात और आयात दोनों है। चावल भारत वहां भेजता क्या क्या है, जैसे चावल भेजता है, चाय भेज दिया, चीनी, दवाएं, बिजली के उपकरण खरीदता है, सूखे मेवे, केमिकल, कांच से बनी चीजें, ये सब आयात करते हैं। तो ये था भारत और इजराइल का दोनों का मतलब कि पार्टनरशिप, जो मैं सब मोटा मोटी आपको बता दिया। बाकी तो वहां पर सोशल मीडिया बंद है, न्यूज नहीं आ रहा है। तो जो हम लोग को बाहर से जो न्यूज मिल रही है इंटरनेट के थ्रू या पेपर के थ्रू, उसी के थ्रू हम लोग ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। मतलब वहाँ हालात जो है हमको नहीं लगता है कि सही नहीं है। नहीं तो अमेरिका इस तरह का बयान देता ही नहीं। और दूसरा, भारत भी नहीं कहता कि अपना जो नागरिक है भारत का वहां से जल्द इंडिया लौट जाए। ये कोई देश तभी कहता है जब उस देश को पता है कि वहाँ की हालात क्या है, हम मने बद से बदतर होने वाली है। अब जो भी हो, अब तो हम लोग का वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, जो करेगा सरकार करेगी।
एक तरह से अमेरिका करेगा, चूंकि पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली के जैसा बिहेव करने वाला है, जिसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद, उसका मतलब फॉलो कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। अब जो भी आए, डोनाल्ड ट्रंप क्या लेकर बैठे हैं कि ग्रीनलैंड लेना है, ईरान लेना है, क्यूबा लेना है, वेनेजुएला तो कब्जा कर ही लिए हैं। बाकी जो भी होगा देखिए,